एक बार इस तरफ एक बार फिर से इशारा किया है। हम आज इस सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ेंगे। मेहमान हमारे साथ जो है उनका तारुफ करा दें आपसे। आरपी सिंह साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आरपी सिंह साहब। हमारे साथ साधना भारती कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शांतनु सेन साहब तृणमूल कांग्रेस से हमारे साथ कोलकाता से जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अरविंद वाजपेयी जी एलजेपी से हमारे साथ पक्ष रखने के लिए जुड़ेंगे। और डॉक्टर अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन जो वार पलटवार हो रहे हैं उन पे एक नजर डालते हैं। स्मृति ईरानी क्या कह रही हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कह रही हैं, इस पर एक नजर डालते हैं, सीधे बहस पे आते हैं। सरकार को किसानों की आवाज सुननी चाहिए। ये कहना कि ये एक राजनीतिक साजिश है, ये एकदम गलत है। और जिस तरह के लफ्ज ये किसानों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि ये पाप है, क्योंकि जवान किसान का बेटा होता है। जवान हमारी सीमाओं पे खड़ा है हमारे लिए। किसान अन्नदाता है इस देश में। तो सरकार किसानों के प्रति जवाबदेह है और सरकार को समझना चाहिए और किसानों से बात करनी चाहिए, उनकी आवाज़ सुननी चाहिए और जो कानून उन्होंने निकाले उन्हें वापस लेना चाहिए। एग्रीकल्चर की दृष्टि से रिफॉर्म बिल देश की संसद ने पारित किया, तब से विपक्षी दल एक भ्रांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि राजनीतिक साजिश कैसे है, यही सवाल है सबसे सामने। पहले आरपी सिंह साहब, राजनीतिक साजिश कैसे है? किसान और वो उसका बेटा जो जवान है वो वहां खड़ा है सीमा पे, किसान यहां पे बैठा है। 42 लोगों ने बताया 42 किसान ठंड में या इस तमाम दिल्ली की जो लोग धरने पे बैठे उसमें उनकी मौत हो चुकी है। तो सरकार को तो आगे आना चाहिए, बढ़ के आगे आना चाहिए और उसमें बहुत सारी चीजों को सुलझा के उसको खत्म कराना चाहिए किसी भी तरह किसानों के इस आंदोलन को। और ये जो राजनीतिक साजिश आप कहते हैं उसका क्या आधार है आपका? मैं प्रतीक धन्यवाद आपका। मैं साजिश वाले पार्ट पे बाद में आऊंगा, परंतु पहले आपने कहा कि किसानों से बातचीत करनी चाहिए या सरकार को आ जाना चाहिए। मैं आपकी जानकारी दूं, सरकार लगातार बातचीत कर रही थी और सरकार अभी भी बातचीत कर रही है। और आपने अभी बताया कि किसानों से फिर वापस से बातचीत होने जा रही, परंतु मैं किसानों ने कुछ मूल बातें रखी थी। मेरे पास तो कॉपी है किसानों की जो डिमांड चार्टर था इनिशियली, और मेरे पास कॉपी है। उसमें जो मूल बातें रखी थी कुछ मैं जरा बातों पे स्पष्टीकरण दे दूं, ताकि आपके माध्यम से आपका बड़ा आभार होगा कि आपके माध्यम से कुछ गलतफहमी अगर किसानों को तो दूर हो सकेगी। किसानों ने कहा था कि हमें एमएसपी पे आश्वस्त कर दीजिए कि आप एमएसपी रहेगी, इस पर आश्वस्त कर। सरकार ने कहा हम लिखित रूप से आपको दे देंगे कि एमएसपी रहेगी, आप चिंता मत करिए। दूसरा उन्होंने कहा था कि हमारी जो पुरानी मंडियां हैं ये नहीं हटेंगी, सरकार का बिल्कुल नहीं हटेंगी। हम इनको और मजबूत और सुदृढ़ करने के लिए 500 करोड़ रुपया और एलोकेट करें ताकि इन मंडियों को और अच्छा मजबूत किया जाए। तीसरा ने कहा जो नए लोग आएंगे, नई मंडियां आएंगी, उनको एक एडवांटेज मिलेगा कि उनको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। पुरानी मंडी को टैक्स पे करना पड़ेगा। ग्रेजुअली हमारी पुरानी मंडियां खत्म हो जाएंगी। सरकार ने कहा ठीक है, हम लोकल गवर्नमेंट को, जो क्षेत्रीय गवर्नमेंट है पंजाब की, चाहे वो हरियाणा की, वो चाहे अपने अनुसार वो उन मंडियों पर भी टैक्स लगा सकती है जैसे उनको सुविधा हो। उन्होंने कहा कि जो मंडियां आएंगी ये रजिस्टर हो, इनकी चिंता हो। सरकार ने कहा बिल्कुल ये मंडियां रजिस्टर होंगी, पैन कार्ड नहीं, इनकी रजिस्ट्रेशन होगी। अगला जो सबसे बड़ी बात थी वो था कि एसडीएम की कोर्ट के अंदर ये जो ठेकेदार या जो भी व्यक्ति हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा, वो व्यक्ति हमसे मुकर जाएगा और एसडीएम को वो दबाव में ले लेगा और हमको दिक्कत आएगी। अगर बड़े कॉन्ट्रैक्ट फार्मर्स आएंगे एसडीएम को दबाव में ले लेंगे, हमको सिविल कोर्ट में जाने की छूट मिले। सरकार ने कहा बिल्कुल ठीक है, आप सिविल कोर्ट जा सकते हैं। सिविल कोर्ट जाने की सिर्फ छूट नहीं, वहां पर फास्ट ट्रैक कोर्ट भी करिए, ताकि ये नहीं 4-4 साल 5-5 साल लटका रहे। ये भी छोड़ दे दी। अब मैं आऊं आपके जो आपने कहा विषय कि कहां पर गड़बड़ हो रखी है। सर 2017 के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने यहाँ ये सारे कानून लागू किए हैं। उनके कानून लागू करने के बाद ही तो पेप्सी को वहां पर है, ग्लेक्सो वहां पर है, नेस्ले वहां पर है। उनके अपने विधानसभा क्षेत्र में चन्नो नाम से जगह है जहां पर वो सबके सब लोग हैं और वहां पर वो आज भी खेती करे। उनके उस पेप्सी को वो चानो जो जगह है जिस क्षेत्र का नाम ले रहा हूँ, उनके विधानसभा में वहां से एक किसान नहीं आने को तैयार है। मैं आपको वीडियोस भेज दूंगा।